मास्टरबेशन एडिक्शन। आदत बना चुके हो, दिन में रोज़ 2 से 3 बार हाथ का इस्तेमाल करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ द पावर, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर सीमन। हाउ मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट इन आवर बॉडी ओनली द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन। मास्टरबेशन क्या है, कितना नॉर्मल हो चुका है, इस पर बात नहीं करते, ये सब आप जानते हैं। आज बात करेंगे व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। हाथ के इस्तेमाल के क्या क्या नुकसानात हमारे जिस्म में पैदा होते हैं। हमारी बॉडी के वो कौन कौन से पार्ट हैं जो मास्टरबेशन से इफ़ेक्ट होते हैं। हमारा लीवर, हमारा ब्रेन एंड हमारा हार्ट, ये चीज़ें भी मास्टरबेशन से इफ़ेक्ट होती हैं। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल हकीम जी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मैं हकीम शुजात रज़ा सादा दवाखाना सहारनपुर से, जो 1932 से अब तक आवाम की खिदमत कर रहा है, इसी क्लिनिक पर पिछले 8 साल से खिदमत कर रहा हूँ। दोस्तों, मास्टरबेशन से पहले, हस्तमैथुन से पहले हम बात करते हैं वीर्य की। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में वीर्य किस तरह प्रोड्यूस होता है? वीर्य बनने का क्या तरीका है? दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 60% टीनेजर को ये बात नहीं पता। चलिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीर्य बनता है हमारे टेस्टिकल में, जिसे हिंदी में अंडकोश भी कहते हैं। टेस्टिकल में हमारी 2 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 हमारा सीमन, हमारा वीर्य, एंड सेकंड 1 मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों चीज़ें ब्लड में बनती हैं। दोस्तों, जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो ब्लड सर्कुलेट होता हुआ हमारे टेस्टिकल में पहुंचता है और टेस्टिकल में ही ब्लड से वीर्य बनता है, सीमन बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे प्योर ब्लड होता है, यानी जो सबसे स्वच्छ खून होता है, वो बनाता है हमारा वीर्य। और आज की जनरेशन बड़े मज़े में और विदाउट टेंशन इसको डिस्चार्ज करती है, रोज़ाना करती है। दोस्तों, हाई मास्टरबेशन के क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या वीकनेस बॉडी में पैदा होती हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में। प्रॉब्लम्स नंबर 1, पेनिस का सिकुड़ जाना या पेनिस का तिरछा हो जाना। दोस्तों, जब व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में मास्टरबेशन करता है या हाथ का इस्तेमाल करने से पहले पोर्न वीडियो को देखता है, तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब वीर्य पेनिस से निकलता है, उससे पहले, वीर्य के निकलने से पहले ही एक लिक्विड सब्सटेंस यानी तरल पदार्थ, जिसे उर्दू में मज़ी भी बोलते हैं, वो चीज़ जो है, वो चीज़ हमारे पेनिस की जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें होने वाले ब्लड सर्कुलेट को यानी खून के दौर को प्रभावित करती है। वो तरल पदार्थ होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, जो हमारे पेनिस में होता है। और यही रीज़न है कि हमारा पेनिस तिरछा हो जाता है और सिकुड़ कर 1 से 1.5 इंच या 2 इंच का हो जाता है, बिकॉज द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन। प्रॉब्लम्स नंबर 2, शुक्राणुओं की संख्या में कमी का होना, स्पर्म में गिरावट आना। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि जब सीमन को आप रोज़ दिन में 2-3 बार डिस्चार्ज करोगे तो स्पर्म भी सीमन के अंदर ही होता है। शुक्राणु जो बनते हैं वो सीमन में ही बनते हैं, तो वो भी डिक्रीज़ होंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में हाथ का इस्तेमाल करने से आपकी शुक्राणु क्वांटिटी बिलो 60% हो सकती है, यानी 60% से कम हो सकती है। और 60% से अगर कम है तो आप फादर नहीं बन सकते। अगर आप फादर नहीं बन सकते, बिकॉज द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन। प्रॉब्लम नंबर 3, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही आपका वीर्य पेनिस से डिस्चार्ज होता है, आपको गिल्टी फील होता है, आप खुद को ब्लेम करते हैं। मास्टरबेशन आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है, आपकी याददाश्त को वीक करता है। यकीन मानिए दोस्तों, मास्टरबेशन यानी हाथ का इस्तेमाल काफ़ी हद तक आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। प्रॉब्लम्स नंबर 4, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाना। दोस्तों, हमारे पेनिस में जो एक्साइटमेंट टिश्यू होते हैं, जब हम बार बार हाथ का इस्तेमाल करते हैं, दिन में 2 बार या हफ्ते में 5-7 बार हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारे एक्साइटमेंट टिश्यू को चोट पहुंचती है। और आखिरी हद ये होती है कि एक्साइटमेंट टिश्यू जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ख्वाहिश होती है सेक्स करने की, लेकिन पेनिस में कोई हरकत महसूस नहीं होती। एक्साइटमेंट बिल्कुल नील हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन।
प्रॉब्लम नंबर 5, लीवर का डैमेज हो जाना। दोस्तों ब्लड बनता है लीवर में, और जो वीर्य बनता है वो ब्लड से ही बनता है टेस्टिकल में। जितना वीर्य आप डिस्चार्ज करोगे बॉडी को उतने ब्लड की और नीड होगी, और जितने ब्लड की नीड होगी उतना ही आपके लीवर को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये आपने देखा होगा कि ज़्यादा चलने फिरने पर सांस फूल जाता है, या हमेशा बॉडी जो है वो सुस्त रहती है, कमज़ोर रहती है, भूख नहीं लगती, आपकी पोटी का कभी दस्त से या कभी कब्ज़ से आती है, और जो बेइंतहा दिक्कतें हैं ये सारी लीवर की वजह से पैदा होती हैं। और अगर भूख लगती भी है तो वो फिर खाया पिया नहीं लगता, ऐसा भी देखा गया है। तो ये सारी रीज़न्स जो हैं वो लीवर के डैमेज होने पर होती हैं। जब लीवर ख़राब हो जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और अगर मैं बात करूं जनरली यूथ पॉपुलेशन की, तो इस एज में मैं नहीं मानता कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो लीवर अगर डैमेज है और आपकी उम्र 20-22 साल, 25 साल या 18-17 साल है, तो बिकॉज द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन को बंद कीजिए। आपको लीवर की कोई दवा, कोई मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स नंबर 6, दोस्तों हार्ट हमारा वीक हो जाता है मास्टरबेशन की वजह से, कमज़ोर हो जाता है, जी घबराने लगता है, और हमारे दिल की जो धड़कन है वो ज़ोर ज़ोर से हमें सुनाई देने लगती है। क्योंकि दोस्तों ये जो एज होती है यूथ पॉपुलेशन, यानी 15 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम, ये जो बीच का डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस होता है, इस एज में जनरली नॉर्मली हार्ट की, माइंड की और लीवर का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता दोस्तों। अगर इस एज में आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो वो रीज़न है, रीज़न ऑफ मास्टरबेशन। दोस्तों मर्द जब तक भी ज़िंदा रहे तब तक अगर इसका दिल, इसका दिमाग, इसके पोते और इसका जिगर, ये 4 चीज़ बेस्ट हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तंदुरुस्त हैं, तो इससे बढ़िया नियामत दुनिया में उसके लिए और कोई नहीं। हमारी सेक्सुअल पावर डिपेंड ही वीर्य पर करती है दोस्तों। जिस मर्द के अंदर वीर्य की क्वांटिटी हाई लेवल की होती है और वीर्य उसका गाढ़ा होता है, तो उस शख्स को दोस्तों कोई मर्ज पैदा नहीं होता, कोई डिजीज़ पैदा नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो वो उस बीमारी को महसूस ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जो हमारा वीर्य है, ये जितनी भी मेटल्स हमारी बॉडी में हैं उन तमाम मेटल्स का किंग है वीर्य। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, मास्टरबेशन बिल्कुल बंद करना भी ठीक नहीं। आप मास्टरबेशन, अगर आपको नीड है मास्टरबेशन की, हाथ के इस्तेमाल की, तो आप उसे 15 डे में एक बार कर सकते हैं, यानी 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। नॉर्मल डाइट पे भी, यानी दोपहर को अगर खाना खा रहे हैं चावल वगैरह, और शाम को आप रोटी वगैरह खा रहे हैं, तब भी आप 1 या 2 मरतबा भी मास्टरबेशन कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, वीक में 5-7 बार या पर डे, बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि पर डे जो हैं 3 से 4 बार हाथ का इस्तेमाल करते हैं, वो सुधर जाइए। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए, आपकी सेहत के लिए डेंजर साबित हो सकता है। मास्टरबेशन की आदत को छोड़ना मुश्किल नहीं है दोस्तों। मैंने एक वीडियो और बनाई है कि हस्त मैथुन की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। मैंने 5 टिप्स बताई हैं और एक दवा भी इसमें ऐसी बताई है जिसे आप कॉन्टीन्यूसली 2-3 महीने तक खाओगे तो आप मास्टरबेशन छोड़ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लीज़ हेल्दी रहिए।